बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ देर की ब्रेक है और कुछ ही देर बाद दोबारा समाअत का आगाज़ होने जा रहा है। मैं अब तक की समाअत का मुख्तसर अहवाल आपके साथ बयान कर देता हूँ। बड़ी तफसीली समाअत थी और जो ये मैं आपको बता दूँ, एक तो सबसे बड़ी खबर ये है कि हुकूमती इस्तदा मुस्तरद हो गई है। हुकूमत पीडीएम जो चाहती थी कि ईद के बाद तक उनको टाइम मिल जाए और ईद के बाद वो मुज़ाकरात शुरू करेंगे। और फिर आज बहुत दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की और जो शेख रशीद साहब ने गुफ्तगू की, उन दोनों की गुफ्तगू में ये खदशात मौजूद थे कि हमें लगता है कि हुकूमत जो है ये इनका हुकूमत का ट्रैप है, ये हुकूमत की चाल है। और हुकूमत की चाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएँ और सुप्रीम कोर्ट को जाकर कहें कि हम जी मुज़ाकरात करना शुरू कर दिए हैं, तो आप अपने 14 वाला ऑर्डर वापस ले लें या उसको एक्सटेंड कर दें, उसको सस्पेंड कर दें और हम जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए हम एक तारीख जो है वो दे देंगे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा और शेख रशीद साहब ने भी कहा। मैं उनकी एग्जैक्ट उनको बताऊंगा उन्होंने क्या गुफ्तगू की, लेकिन उन दोनों ने इन खदशात का इज़हार किया। और शेख रशीद साहब का आपको पता है वो बड़े मुख्तसर बात करते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग उनके जुमले होते हैं। तो उन्होंने कहा ये ना हो कि मुज़ाकरात के चक्कर में छोटी और बड़ी ईद एक ही हो जाए, यानी ये ना हो कि ईद उल फितर के बाद मुज़ाकरात शुरू और ईद उल अज़हा भी गुजर जाए। तो ये शेख रशीद साहब ने बात की। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब ने तीनों तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को सुन लिया, तो तीनों जजेस ने उसके बाद मुशावरत के बाद ये हुक्म जारी किया है कि पहली तो इस्तदा मुस्तरद किया है कि ईद के बाद तक का टाइम नहीं दिया जा सकता। आज ही बैठें, अभी के अभी बैठें, अभी और इसी वक्त पॉलिटिकल पार्टीज बैठें और बैठकर बातचीत का आगाज़ करें और हमें पेशरफ से आगाह करें 4 बजे तक। ये सबसे बड़ी एक तो खबर है कि इस्तदा, हुकूमती इस्तदा मुस्तरद हो गई है। देखें, दो चीज़ें हैं। अगर तो हुकूमत नेक नीयति के साथ आई थी और हुकूमत के हाथ साफ थे और वो नेक नीयति के साथ आए थे, उनको नेक नीयति के साथ आए थे, फिर तो हुकूमत को कोई मसला नहीं है। वो मुज़ाकरात जो उन्होंने ईद के बाद शुरू करने थे, आज से शुरू हो सकते हैं, ये तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर और जिस तरह के इस हुकूमत का जो इनका माजी है, जिस तरह की इनकी नीयत है, जिस तरह के इनके इरादे हैं, जिस तरह से इनकी ये चालें हैं, इनकी वारदातें हैं, उसमें बिल्कुल ये कभी इम्कान है कि ये ट्रैप हो और ये जाल हो। लेकिन अगर ये जाल था, अगर ये ट्रैप था, तो ये अपनी ट्रैप में फंस गए हैं, ये अपनी जाल में इनको सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया। और ये इनके बड़े शातिर दिमाग इनके पास बैठे हुए हैं जो बड़ी बड़ी मनसूबा साजियाँ करते हैं, लेकिन उनकी उन शातिर दिमागों की मनसूबा साजी किसी काम नहीं आई, उनकी चाल किसी काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपने इनके जाल में फंसा दिया है। क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने जब सबकी बातें सुन ली, उन्होंने फिर एंड में जो गुफ्तगू की, जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कुछ चीज़ों की वजाहत की और उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल कहा, बड़ा वाज़ेह कहा, दो टोका। उन्होंने कहा कि हमारा जो 14 मई के इलेक्शन का फैसला है वो इनफील्ड है, वो हम वापस नहीं ले रहे, वो हम वापस नहीं लेंगे। और अगर आप संजीदा हैं बातचीत में, तो फिर आप बिल्कुल कंसेंसस के साथ तारीख ले आएँ और अगर आप कंसेंसस का तारीख नहीं लाते तो फिर इलेक्शन तो होने हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आप कायल है कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, बिल्कुल एक साथ आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि अब ये नहीं हो सकता कि ये मामलात गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए जाएं और यह है कि आप जब तक मर्जी इलेक्शन ना करवाएं, ऐसे नहीं चल सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपकी इस बात से कायल हो रहे हैं और बहुत से पॉइंट्स आपको पहले बताने चाहिए थे। जो सिक्योरिटी की ब्रीफिंग, सिक्योरिटी के इदारों ने जो ब्रीफिंग दी, उसमें बहुत सारे नए पॉइंट्स आए हैं, लेकिन वो पॉइंट्स उस वक्त हमारे सामने रखे जाने चाहिए थे जब हम ये केस सुन रहे थे। 5 दिन तक हम केस सुनते रहे, लेकिन उस वक्त सियासत करते रहे। सारे वकला 3-2, 4-3 के चक्कर में पड़े रहे, इरेलीवेंट बातें करते रहे, सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट करते रहे। उस वक्त वो बातें नहीं की गई जो की जानी चाहिए थी। तो अब हम अपना फैसला दे बैठे हैं, हम अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। एक ही सूरत में हम उसमें कोई तरमीम या तब्दीली कर सकते हैं, अगर आप जो है वो बातचीत के ज़रिए कोई रीज़नेबल तारीख जो है वो ले आएँ। तो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो गई है शहबाज सरकार। और शहबाज सरकार जो है वो उनके लिए अब ये बड़ा मसला है। अब तमाम यहाँ से जो रहनुमा थे पीडीएम के, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा वैसे ये मुझे कहना चाहिए कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू बहुत अच्छी थी जो उन्होंने रोस्टम पर खड़े होकर की, अदालत में की, बहुत अच्छी थी उनकी गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, अयाज सादिक साहब थे और तारिक बशीर चीमा साहब थे, इसरार तरीन साहब थे बीएपी से, बीएनपी की तरफ से अयाज सादिक साहब ने नुमाइंदगी की क्योंकि वो उनकी तरफ से कोई नहीं आया था। और साथ ही उनके साथ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब थे और नैयर बुखारी साहब थे, फारूक नाइक साहब थे। अटॉर्नी जनरल तो ज़ाहिर है वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो ये सब थे और इसमें मौलाना फजल रहमान की जमात से कोई नहीं आया। कमरान मुर्तज़ा साहब का ज़िक्र भी हुआ कि कमरान मुर्तज़ा साहब इस तरह के मामलात में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन आज वो नहीं है। मौलाना साहब ने किसी वो शेख रशीद साहब ने कहा कि उन्होंने बाइकआउट किया मौलाना फजल रहमान ने, और एक एएनपी नहीं थी। इन दो के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी। और जो ये हुकूमती जो अरकान हैं, जो जमातों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने बिल्कुल कहा अदालत को कि हम
आपसे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, हम बातचीत करने को तैयार हैं। और बड़े अच्छे बच्चे जो है वो बने हुए थे और उन्होंने बिल्कुल अच्छी-अच्छी बातें की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ सख्त बातें भी की। ज़ाहिर है जब आपने एक पार्टी के साथ 1 साल में जो उनके साथ किया है, तो वो तल्ख़ बातें तो करेंगे। उस पे उन्होंने बातें की, लेकिन जो है उस पे साद रफ़ीक साहब ने कहा कि हम अगर इनको जवाब देंगे तो फिर ये टॉक शो बन जाएगा, फिर जवाब आएगा, तो हम ये नहीं चाहते। हम सिर्फ़ ये है कि अपनी नेक नीयती के साथ और फिर ये कहते हैं कि हम बिल्कुल इलेक्शन कराना चाहते हैं। और इलेक्शन की तारीख के हवाले से ये बात हुई है कि जो हुकूमत कहती है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करके और फिर इलेक्शन 1 तारीख को कराएँगे, यानी अगस्त में हम मुद्दत पूरी करेंगे और अक्टूबर में जाके कराएँगे, तो कहा गया कि ये नहीं। और कहा गया है कि आप दरमियान की कोई बातचीत करें, तो जो इस वक़्त सजेशन सामने आ रही है वो जुलाई की आ रही है कि जुलाई में आम इंतख़ाबात हो जाएँ पूरे मुल्क के, तमाम असम्बलियों को डिसॉल्व करके और पंजाब, केपी के तमाम चारों सूबों में और वफ़ाक कौमी असम्बली के चारों और कौमी असम्बली के मिलाकर इलेक्शन जो है वो करा दिए जाएँ। तो इस तजवीज़ के ऊपर अब बातचीत होगी। सिराजुल हक साहब ने बड़ी गुफ्तगू की, सिराजुल हक साहब को बड़ा एप्रिशिएट किया जस्टिस पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपके साथ इस काम में शामिल हैं। और उनको भी ये कहा गया कि बिल्कुल 2 कदम तहरीक इंसाफ आगे जाएगी, 2 कदम हुकूमत पीछे हटेगी, यानी तहरीक इंसाफ थोड़ा-सा आगे जाएगी, कुछ हुकूमत पीछे आएगी और दरमियान की जो तारीख है, वो दरमियान की तारीख जो है वो दी जाएगी और उस दरमियान की तारीख पर इलेक्शन जो है वो कराए जाएँगे। अब कंसेंसस होता है, नहीं होता, क्योंकि अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर 14 मई को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम इलेक्शन करवाएँगे, हर सूरत में करवाएँगे। और एक चीज़ और आज इम्पोर्टेंट हुई, वो ये हुई कि पीडीएम ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के टिकट हम जमा नहीं करा सके, तो उस तारीख को एक्सटेंड कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप हमारे पास ये मामला जो है वो रिटर्न ले आएँ और आप जब रिटर्न लेकर आएँगे तो फिर हम इसको देख लेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन भी वो तारीख एक्सटेंड कर सकता है इलेक्शन प्रोग्राम की हद तक। इलेक्शन की तारीख नहीं, इलेक्शन शेड्यूल और इलेक्शन प्रोग्राम में चेंजिंग कर सकता है इलेक्शन कमीशन। यानी टिकट जमा कराने की अगर आज आखिरी तारीख थी, उसको 2 दिन एक्सटेंड कर दें, वो कर सकता है इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। और लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो हम उसमें तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको शेड्यूल सारा दे दिया बना के खुद ही। तो उस पे फिर एंड पे यही बात हो रही थी कि ठीक है, आप रिटर्न एप्लीकेशन ले आएँ और उसको सुप्रीम कोर्ट देख लेती है। लेकिन पीडीएम के लिए ये भी बड़ा मसला है कि आज इमरान खान साहब ने तमाम 297 नशिस्तों के ऊपर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और 3-4 को छोड़ के, क्योंकि 3-4 मैंने देखा लिस्ट में वहाँ पे आगे पेंडिंग लिखा हुआ था। तो अब पीडीएम ने अभी तक टिकट फाइनल किए नहीं है, उनको उम्मीदवार मिल नहीं रहे और उनके लिए ये भी बड़ा एक हैरानकुन था कि इमरान खान ने आज जो है वो टिकट अनाउंस कर दिया और वो भी तमाम पूरे पंजाब की तमाम नशिस्तों के ऊपर। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इमरान खान को उम्मीदवार ना मिला हो, बल्कि हर जगह अब लड़ाइयाँ पड़ेंगी। 5-5, 6-6, 7-7 उम्मीदवार थे और इसलिए बड़ा इनके लिए मुश्किल था। इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल है कि किसको टिकट दें, किसको ना दें। तो बहरहाल समाअत अभी दोबारा शुरू होती है तो बात करते हैं। अब तक का यही मुख्तसर अहवाल है, तफसीली वीडियो बाद में करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब कामिल अल्लाह हाफ़िज़।